मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ट्रेन की खिड़की के सहारे सो रहा था। तभी कुछ देर बाद उसकी अचानक से आंख खुलती है। फिर वो अपने आप को ट्रेन में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके सामने बैठी लड़की क्रिस्टीना उसको कहती है कि मैंने तुम्हारी कही हुई बात पर गौर किया, मुझे काफी ज्यादा मदद मिली। वो आदमी क्रिस्टीना की बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। क्रिस्टीना कहती है कि शॉन तुम्हें क्या हुआ है, तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। लेकिन वो आदमी गुस्से में कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरा नाम शॉन नहीं बल्कि मैं कैप्टन स्टीवंस हूँ। मैं यूनाइटेड स्टेट आर्मी के लिए अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम करता हूँ। फिर क्रिस्टीना उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि स्टीवंस उससे मजाक कर रहा है। तभी कुछ देर बाद वो ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है। फिर स्टीवंस जल्दी से ट्रेन के बाहर आता है और उसको पता चलता है कि वो शिकागो जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ट्रेन में पहुंचा कैसे। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस क्रिस्टीना के पास आकर बैठ जाता है। क्रिस्टीना उससे फिर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन इस बार स्टीवंस बिना जवाब दिए गुस्से में बाथरूम के अंदर आ जाता है। फिर वहां लगे शीशे में खुद को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि शीशे में उसकी शक्ल किसी दूसरे आदमी के जैसी दिख रही थी। फिर वो जल्दी से अपनी पॉकेट में रखे पर्स को चेक करता है। उसके अंदर शॉन नाम के एक आदमी का आईडी कार्ड था। ये वही इंसान है जिसकी शक्ल स्टीवंस को शीशे में दिख रही थी। अब वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर जब वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो क्रिस्टीना उसके पास आती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है। अब स्टीवंस इस बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही ट्रेन के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन अगले ही पल स्टीवंस की आंख एक रूम में खुलती है जहां वो एकदम सही सलामत था। उसको समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। तभी उसको उस रूम में लगी स्क्रीन पर एक औरत दिखाई देती है जो कि उससे पूछती है कि अभी अभी तुमने क्या देखा। स्टीवंस बताता है कि मैं एक ट्रेन में था जिसके अंदर अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। फिर वो औरत स्टीवंस से पूछती है कि क्या तुम्हें पता चला वो बॉम्ब ट्रेन में कहाँ रखा था। स्टीवंस उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और गुस्से में पूछता है कि तुम कौन हो और इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो औरत कहती है कैप्टन स्टीवंस, तुम मुझे पहले से जानते हो, बस तुम थोड़ा याद करने की कोशिश करो। स्टीवंस कहता है कि मैं अफगानिस्तान में एक मिशन पर था। उसके बाद मेरी आंख अचानक से एक ट्रेन में खुली। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है कि मैं वहां कैसे पहुंचा। तभी वो औरत वहां लगे टीवी पर कुछ टेस्ट शुरू कर देती है जिसके कारण स्टीवन को उस औरत का नाम याद आ जाता है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा नाम गुडविन है ना। फिर वो औरत जवाब देती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा नाम गुडविन ही है। फिर स्टीवन उससे पूछता है कि क्या मेरे पापा ये बात जानते हैं कि मैं मिशन से वापस आ गया हूँ। गुडविन कहती है कि फिलहाल तुम्हारे पास इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम मुझे बस ये बताओ क्या तुम्हें बॉम्ब मिला, क्या तुम उस इंसान को ढूंढ पाए जिसने वो बॉम्ब रखा था। स्टीवन जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तभी गुडविन कहती है कि मैं तुम्हें वापस ट्रेन में भेज रही हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट है। इन 8 मिनटों में तुम्हें बॉम्ब से जुड़ी सारी जानकारी पता लगानी है। लेकिन स्टीवन तो ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। तभी गुडविन अपने कंप्यूटर का एक बटन दबाती है जिससे स्टीवन वापस से ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है। इस बार भी उसके साथ वही सब चीजें होती हैं जो कुछ देर पहले हुई थी। लेकिन एक बात अलग थी। पहले जब स्टीवन की आंखें खुली तब एक औरत ने उसके जूते पर कॉफी गिरा दी थी। लेकिन इस बार कॉफी गिरते ही क्रिस्टीना ने उसे साफ कर दिया जो पहले नहीं हुआ था। स्टीवन को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है। फिर वो क्रिस्टीना को कहता है कि सारी चीजें पहले जैसी है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। अब वो बॉम्ब ढूंढने के लिए अपनी घड़ी में 8 मिनट का टाइमर सेट कर लेता है। लेकिन स्टीवन को अभी भी यही लग रहा था कि वो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर है जिसको गुडविन चला रही है ताकि वो हर एक सोल्जर के दिमाग की क्षमता को बढ़ा सके। फिर स्टीवन क्रिस्टीना को छू कर देखता है और कहता है कि हर एक चीज कितनी ज्यादा असली है। फिर वो जल्दी से खड़ा होकर ट्रेन में बॉम्ब ढूंढने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि पिछली बार जब वो बाथरूम के पास था तब ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अब वो जल्दी से बाथरूम को चेक करने लगता है। इत्तेफाक से स्टीवन को बाथरूम के अंदर वो बॉम्ब मिल जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो बॉम्ब एक फोन से कनेक्ट है। फिर वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए गुडविन से मदद मांगता है क्योंकि वो अभी भी यही सोच रहा था कि गुडविन उस पर नजर रखे हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब गुडविन का कोई भी जवाब नहीं आता तो स्टीवंस बाथरूम से बाहर आ जाता है। फिर वो ट्रेन में बैठे सभी लोगों से कहता है कि आप में से कोई भी अपना फोन इस्तेमाल नहीं करेगा
क्योंकि स्टीवंस को डर था कि कहीं कॉल आने पर बॉम्ब एक्टिवेट न हो जाए। लेकिन ट्रेन में बैठा कोई भी इंसान स्टीवंस की बात पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो गुस्से में आकर वहां पर बैठे एक आदमी को पीट देता है और फिर सभी को दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि मैंने जो भी कहा है प्लीज उसे मानो, सब लोग अपने अपने फोन को बंद कर दो। लेकिन क्रिस्टीना गुस्से में स्टीवंस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने इस आदमी का जबाड़ा तोड़ दिया है, अगर ये मर जाता तो तुम क्या करते। फिर स्टीवंस जवाब देता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ कुछ भी असली नहीं है। लेकिन वो इसके आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले ही ट्रेन में फिर से धमाका हो जाता है, जिसके कारण सभी लोग मारे जाते हैं। अब स्टीवंस की आंख फिर से उसी कमरे में खुलती है। गुडविन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता चला बॉम्ब कहाँ पर रखा था। स्टीवन जवाब देता है कि हाँ, मैंने बॉम्ब को ढूंढ लिया था, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में तभी बताऊंगा जब तुम मुझे अपने सीनियर कमांडिंग ऑफिसर से बात करने दोगी। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं पहले अफगानिस्तान में अपने मिशन पर था, लेकिन अब अचानक से मैं यहाँ पहुँच गया। लेकिन गुडविन कहती है कि तुम पूरे 2 महीने से हमारे साथ हो। ये बात सुनने के बाद स्टीवन को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर वो घबराते हुए कहता कि तुम मुझ पर कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रही हो। गुडविन जवाब देती है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मेरा भरोसा करो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। फिर गुडविन जल्दी से अपने सीनियर ऑफिसर रूट को कॉल करके कहती है कि सर, हमें स्टीवंस को कुछ तो बताना होगा, तभी वो हमारी बात मानेगा। रूट कहता है ठीक है, तुम उसे थोड़ी बहुत जानकारी दे दो। फिर गुडविन स्टीवंस को बताती है कि आज सुबह 7:48 पर शिकागो जाने वाली ट्रेन में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण सभी लोग मारे गए, इसीलिए तुम बार बार उसी ट्रेन में जाग रहे हो। स्टीवंस कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो जिंदा हूँ। फिर गुडविन बताती है कि ट्रेन के अंदर एक शॉन नाम का आदमी भी था, इस वक्त तुम उसकी बॉडी के अंदर हो। फिलहाल मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है। ट्रेन के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो खतरा नहीं, बल्कि आगे चलकर और भी बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं, जिनके कारण बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। तुम मुझे ये बताओ बॉम्ब कहाँ पर रखा था। स्टीवंस कहता है कि मुझे बॉम्ब बाथरूम के अंदर मिला था, लेकिन वो एक फोन से कनेक्ट था। अब गुडविन अपने डेटा को चेक करके स्टीवन को बताती है कि बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त ट्रेन में 52 फोन कॉल्स डिस्कनेक्ट हुई थी। जरूर उन्हीं में से कोई बॉम्ब रखने वाला इंसान होगा। तुम वापस जाकर उस इंसान के बारे में पता लगाओ। मैं तुम्हें फिर से ट्रेन में भेज रही हूँ और तुम्हारे पास इस बार भी सिर्फ 8 मिनट ही होंगे। अब कुछ समय बाद स्टीवंस की आंख फिर से ट्रेन में खुलती है, लेकिन इस बार उसके जूते पर कॉफी नहीं गिरती। अब वो क्रिस्टीना से भी बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बाथरूम से बाहर निकल रहा था। फिर वो क्रिस्टीना से पूछता है कि इस आदमी से पहले बाथरूम के अंदर कौन गया था। क्रिस्टीना जवाब देती है कि तुम बाथरूम के अंदर गए थे, क्या तुम इतनी जल्दी ये बात भूल गए। अब स्टीवंस उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी जब ट्रेन अगले स्टेशन पर आकर रुकती है तो स्टीवंस क्रिस्टीना को लेकर स्टेशन पर ही उतर जाता है। इसके बाद वो उस आदमी का पीछा करते हुए उसके पास आता है और उसको कहता है कि क्या तुम मुझे अपना फोन दिखा सकते हो। लेकिन वो आदमी स्टीवंस की बात नहीं मानता, इसलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद स्टीवंस को ट्रेन के धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि जिस आदमी पर उसे शक था वो बिल्कुल बेकसूर है, क्योंकि जब ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब उस आदमी के पास कोई भी फोन नहीं था। अब स्टीवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इस बार भी वो बॉम्ब ब्लास्ट को नहीं रोक पाया था। अब गुस्से की वजह से स्टीवंस उसी आदमी को फिर से पीटने लग जाता है। इसी हाथापाई में स्टीवंस गलती से ट्रेन की पटरियों पर गिर जाता है और सामने से आ रही ट्रेन उसको कुचल देती है। अब एक बार फिर से स्टीवन को उसी कमरे में होश आता है, लेकिन तभी वहां पर लगी मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से उसके आसपास का तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब तो गुडविन भी स्टीवंस से कांटेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन तभी स्टीवंस सिस्टम को फिर से चालू करने की कोशिश करता है। वो कमरे में रखी एक टूल किट का इस्तेमाल करके सिस्टम को शुरू कर ही देता है, लेकिन तभी उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ती है। इस बार वहां गुडविन की जगह उसका सीनियर कमांडिंग ऑफिसर रूट बैठा हुआ था। स्टीवंस पूछता है कि क्या तुम ही वो इंसान हो
जिसने इस पूरे सिस्टम को बनाया है। रूट जवाब देता है, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये सिस्टम मैंने ही बनाया है। मुझे ये बताओ कि क्या तुमने बॉम्ब रखने वाले इंसान को ढूंढ लिया? स्टीवंस जवाब देता है कि मैं अभी उस इंसान को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मैंने ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स में से एक लड़की को बचा लिया। ये बात सुनकर रूट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उस ट्रेन के सभी लोग मारे गए हैं, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। लेकिन स्टीवंस रूट की बात का भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि अब आप मुझे पूरी सच्चाई बताओ। फिर रूट बताता है कि जब भी किसी इंसान की मौत होती है तब उसके दिमाग में लास्ट 8 मिनट की मेमोरी का एक बैकअप रह जाता है, और मेरा बनाया हुआ ये प्रोग्राम उस मेमोरी को हकीकत में बदल सकता है, लेकिन तुम सिर्फ उसको देख और महसूस कर सकते हो, उस मेमोरी को बदला नहीं जा सकता। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरे बनाए हुए प्रोग्राम का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान की मौत से पहले 8 मिनटों में क्या हुआ था उसका पता लगाया जा सकता है। ये कोई टाइम ट्रैवल नहीं है, तुम उन 8 मिनटों में जो कुछ भी हुआ उसको बदल नहीं सकते। जिस ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर शॉन नाम का एक आदमी भी था जो कि मारा गया। ये सारी मेमोरी उसी के दिमाग की है। तुम दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैच करती है, इसीलिए हमने तुम्हें उसकी बॉडी में भेज दिया है। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से ट्रेन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद शिकागो में भी एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। शिकागो के सारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें इस बार उन 8 मिनट का इस्तेमाल करके बॉम्ब रखने वाले इंसान को ढूंढना ही होगा। ट्रेन के अंदर एक सीक्रेट गन भी रखी है, तुम जरूरत पड़ने पर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तभी गुडविन गन की लोकेशन बताकर स्टीवन को फिर से ट्रेन में भेज देती है। वहां पहुंचकर स्टीवन सबसे पहले अपनी घड़ी में 8 मिनट का टाइमर सेट करता है और उसके बाद गन लेने के लिए एक कमरे में जाता है। लेकिन जब वो गन निकालने लगता है तो वहां पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और स्टीवन को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर वो स्टीवंस को ट्रेन में लगे एक पोल के साथ बांध देते हैं। उस समय उसके सामने क्रिस्टीना भी बैठी हुई थी। अब वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन इतनी देर में फिर से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और स्टीवंस एक बार फिर से उसी रूम में उठता है। अब की बार वो चिल्लाता हुआ कहता है कि मुझे अपने पापा से बात करनी है, लेकिन गुडविन कहती है कि पहले तुम अपना मिशन पूरा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी। तभी स्टीवन की नजर गुडविन की ड्रेस के ऊपर बने एक सिंबल पर पड़ती है जिस पर कैपिटल लेटर्स में कुछ शब्द लिखे हुए थे। फिर वो उन्हें अच्छे से याद कर लेता है और तभी गुडविन उसे फिर से ट्रेन में भेज देती है। इस बार वो बॉम्ब की बजाय उन लेटर्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसको शक हो गया था कि गुडविन उससे कुछ छुपा रही है। फिर वो क्रिस्टीना को कहता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा अपने एक दोस्त के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। उसका नाम है कैप्टन स्टीवंस। वो अफगानिस्तान में एक मिशन पर गया हुआ है। क्या तुम अपने फोन से उसके बारे में कुछ जानकारी पता लगा सकती हो? क्रिस्टीना जवाब देती है कि मेरे फोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी और की मदद लेकर तुम्हारे दोस्त की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर क्रिस्टीना वहाँ से चली जाती है। अब स्टीवंस वहीं पास में बैठी एक औरत के पास जाकर उससे कैपिटल लेटर्स वाले सिंबल के बारे में पूछता है, क्योंकि वो औरत मिलिट्री से रिटायर थी। स्टीवन को भरोसा था कि उसे सिंबल के बारे में जरूर कुछ पता होगा। फिर वो औरत कैपिटल लेटर्स को पढ़कर स्टीवंस को कहती है कि इसका मतलब नेलिस एयरफोर्स बेस है। ये बात सुनते ही स्टीवंस कहता है कि क्या आप मुझे अपना फोन दे सकती हैं? मैं अपना एक काम करके आपका ये फोन वापस लौटा दूंगा। वो औरत मान जाती है। अब स्टीवन जल्दी से नेलिस एयरफोर्स बेस की जानकारी पता लगाने की कोशिश करता है। तभी उसके पास क्रिस्टीना आती है और कहती है कि तुम अपने जिस दोस्त के बारे में पूछ रहे थे उसकी 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। ये बात सुनते ही स्टीवंस के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। क्रिस्टीना जवाब देती है कि नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मैंने सब कुछ अच्छे से रिसर्च किया है। उसका नाम कैप्टन स्टीवंस था और वो अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान मारा गया। अब स्टीवंस अपनी ही मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। तभी प्रोग्राम और दिमाग के बीच का कनेक्शन खराब होने की वजह से स्टीवंस बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। कुछ समय बाद उसकी आंखें फिर से उसी रूम में खुलती हैं। फिर वो गुडविन से पूछता है कि क्या मैं मर गया हूँ? गुडविन जवाब देती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टीवंस कहता है कि क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं अपने बारे में तुमसे कुछ पूछ सकूं? गुडविन बताती है कि तुम्हारे दिमाग का बस थोड़ा सा ही हिस्सा काम कर रहा है, बाकी शरीर पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है। फिर स्टीवंस घबराई हुई आवाज में पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा शरीर तो बिल्कुल सही सलामत है। तभी रूट उसको बताता है कि ये सब मेरे प्रोग्राम का कमाल है
जो तुम अपने शरीर को महसूस कर पा रहे हो, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम इन सब बातों में ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो। हमें बॉम्ब लगाने वाले इंसान को पकड़ना है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मरते वक्त भी अपने देश की सेवा कर रहे हो। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। फिर स्टीवंस गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग ऐसे ही हो, एक मिलिट्री वाले को चैन से मरने भी नहीं देते। लेकिन रूट कहता है कि तुम मेरा मिशन पूरा कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें चैन से मरने दूंगा। अब गुडविन फिर से स्टीवन को ट्रेन में भेज देती है। वहां पहुंचकर स्टीवंस अपनी घड़ी में 8 मिनट का टाइमर सेट करता है और सबसे पहले बॉम्ब में से फोन को डिस्कनेक्ट करता है। फिर वो उस फोन के लास्ट मिलाए हुए नंबर पर कॉल लगाता है ताकि वो उस इंसान का पता लगा सके जिसने ट्रेन में बॉम्ब रखा है। स्टीवंस के कॉल मिलाते ही ट्रेन के बाहर खड़े एक आदमी के फोन पर रिंग बजती है और स्टीवंस समझ जाता है वही आदमी असली बॉम्बर है। लेकिन तभी ट्रेन से उतरते वक्त वो आदमी जानबूझकर अपना पर्स ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में फेंक देता है ताकि बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद सबको यही लगे कि वो उस हादसे में मारा गया। लेकिन स्टीवंस उसके पर्स को उठा लेता है। उस पर्स को चेक करने पर स्टीवंस को पता चलता है कि उस आदमी का नाम डेरिक फ्रॉस्ट है। फिर बिना ज्यादा वक्त गवाए वो डेरिक का पीछा करने लगता है। डेरिक रेलवे स्टेशन से निकलकर पार्किंग में पहुंच जाता है और एक सफेद वैन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी स्टीवंस भी वहां पहुंच जाता है और डेरिक से कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तुम्ही ने ट्रेन के अंदर बॉम्ब रखा है। फिर वो डेरिक को फोन दिखाते हुए कहता है कि अब तुम्हारा प्लान फेल हो गया है क्योंकि ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा। फिर स्टीवंस उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन डेरिक तो गन देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता। फिर वो अपनी वैन का दरवाजा खोलकर स्टीवंस को वहां रखा एक न्यूक्लियर बॉम्ब दिखाता है जिससे वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने वाला था। इतने में वहां पर क्रिस्टीना भी पहुंच जाती है क्योंकि उसने स्टीवंस को ट्रेन से उतरते हुए देख लिया था। क्रिस्टीना की वजह से स्टीवंस का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डेरिक अपने पास रखी गन से उन दोनों को शूट कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। स्टीवंस को लगता है कि उसने सभी लोगों को मरने से बचा लिया है, लेकिन तभी उसे बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है क्योंकि डेरिक ने बॉम्ब के साथ एक नहीं बल्कि 2 फोन अटैच किए हुए थे, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट करने में कामयाब रहा। तभी गोली लगने की वजह से स्टीवंस की मौत हो जाती है और वो फिर से एक बार उसी कमरे में पहुंच जाता है। गुडविन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बॉम्बर के बारे में कुछ पता चला? स्टीवंस जवाब देता है, हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया। उसका नाम डेरिक फ्रॉस्ट है और मुझे उसकी गाड़ी का नंबर और मॉडल भी पता चल गया है। फिर स्टीवंस से सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले डेरिक को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी रूट स्टीवंस से कहता है कि तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है, मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। स्टीवंस कहता है, हाँ, मैं फिर से ट्रेन में जाकर सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर रूट उसे समझाता है कि ऐसा करना नामुमकिन है, तुम कुछ भी बदल नहीं सकते। लेकिन स्टीवंस कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए उन्हें बचाना चाहता हूँ। फिर रूट उसकी इस बात का जवाब दिए बिना ही अपने ऑफिस में वापस चला जाता है। फिर स्टीवंस गुडविन को कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से ट्रेन में भेज सकती हो? अब गुडविन समझ जाती है कि स्टीवंस ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि वो क्रिस्टीना से मिल सके क्योंकि वो स्टीवंस वो पसंद आ गई। फिर गुडविन स्टीवंस को समझाती है कि तुम ऐसा करके किसी को भी नहीं बचा पाओगे, तुम्हारे कोशिश करने से कुछ भी नहीं बदलेगा और तुम भी ये बात जानते हो। लेकिन स्टीवंस कहता है, प्लीज ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मरने से पहले तुम मुझे वहां पर भेज दो। जैसे ही मैं वहां जाऊंगा तुम मेरी बॉडी को प्रोग्राम से डिस्कनेक्ट कर देना। ये बात सुनकर गुडविन को स्टीवंस पर दया आ जाती है और वो कहती है, ठीक है, 8 मिनट खत्म होते ही मैं तुम्हें प्रोग्राम से डिस्कनेक्ट कर दूंगी, उसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। अब ये बात सुनकर स्टीवंस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले ही पल वो ट्रेन में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो क्रिस्टीना से कॉफी डेट के लिए पूछता है। क्रिस्टीना को भी स्टीवंस पसंद था, इसलिए वो उसकी बात पर राजी हो जाती है। अब स्टीवंस अपनी घड़ी में 8 मिनट का टाइमर सेट करता है और सबसे पहले बॉम्ब में से दोनों फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर वो डेरिक को ढूंढकर उसे ट्रेन के पोल से बांध देता है। इसके बाद वो पुलिस को फोन करके डेरिक की सारी जानकारी दे देता है। फिर सारा काम खत्म करके स्टीवंस गुडविन के ईमेल पर एक मैसेज भेजता है और फिर अपने पिता को कॉल करता है। अब क्योंकि असली दुनिया में स्टीवंस मर चुका था, इसलिए वो शॉन का नाम इस्तेमाल करके अपने पिता से बात करता है। वो उन्हें बताता है कि मैं आपके बेटे के साथ मिलिट्री में था। मरते वक्त स्टीवंस ने मुझे यही कहा था कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर उससे कोई भी गलती हुई हो तो आप उसे माफ कर देना।
अपने पिता से बात करते वक्त स्टीवंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इसके बाद वो उनसे कभी भी बात नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ रूट गुडविन को ऑर्डर देता है कि तुम स्टीवंस की सारी मेमोरी डिलीट कर दो ताकि हम उसका आगे भी इस्तेमाल कर सकें। लेकिन गुडविन कहती है, सर आपने उसको कहा था कि मिशन खत्म होते ही आप उसे चैन से मरने देंगे, लेकिन आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। फिर रूट कहता है, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। पहले तो गुडविन रूट की बात मान लेती है, लेकिन फिर वो चुपके से मशीन वाले रूम में जाकर स्टीवन की बॉडी को प्रोग्राम से डिस्कनेक्ट कर देती है और ऐसा होते ही ट्रेन के अंदर सभी लोग रुक जाते हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इस बार बॉम्ब ब्लास्ट भी नहीं होता, इसीलिए सारे लोग बच जाते हैं। फिर स्टीवंस अगले स्टेशन पर उतरकर क्रिश्चियन के साथ कॉफी डेट पर चला जाता है। अगले सीन में हम फिर से गुडविन को देखते हैं। जब वो सुबह सुबह अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसके पास स्टीवंस का भेजा हुआ मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि अगर मैं सही सोच रहा हूं तो आज तुमको डेरिक नाम के एक टेररिस्ट के पकड़े जाने की खबर मिलेगी। वो शिकागो शहर में एक बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान कर रहा था। फिर गुडविन ये मैसेज देखते ही तुरंत रूट के ऑफिस की तरफ भागती है। वहां आते ही उसे पता चलता है कि एक ऑफिसर रूट को डेरिक नाम के एक टेररिस्ट के पकड़े जाने की खबर सुना रहा है, यानी कि इस वक्त तक उस प्रोग्राम को शुरू किया ही नहीं गया था जिसके अंदर हम स्टीवंस को इतनी देर से देख रहे थे। फिर ऑफिस से बाहर आने के बाद गुडविन आगे का मैसेज पढ़ती है जिसमें लिखा था कि हम दोनों ने मिलकर डेरिक को पकड़ा है। तुम्हारे सीनियर कमांडिंग ऑफिसर रूट ने जो प्रोग्राम बनाया था वो हम सब की सोच से बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसी प्रोग्राम का इस्तेमाल करके तुम किसी भी इंसान की 8 मिनट की मेमोरी को रिक्रिएट करने के साथ साथ एक अलग दुनिया का निर्माण भी कर सकती हो, जिसके बारे में हम भी अब तक समझ नहीं पाए थे। तुम अपने ऑफिस के मशीनरी रूम में जाकर चेक करो, वहां तुम्हें कैप्टन स्टीवंस नाम के एक आदमी की बॉडी मिलेगी। फिर गुडविन ऐसा ही करती है। कमरे में पहुंचने के बाद उसे वहां सच में एक मशीन के अंदर स्टीवंस की बॉडी दिखाई देती है। दरअसल रूट का बनाया हुआ प्रोग्राम स्टीवंस को हर बार एक अलग ही रियलिटी में भेज रहा था, यानी कि एक नई दुनिया में जहां पर सब कुछ एकदम असली था। और इसी वजह से स्टीवंस ट्रेन के अंदर हर बार अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर पा रहा था। गुडविन ने जब स्टीवंस की बॉडी को डिस्कनेक्ट किया तब वो इस दुनिया में तो मर गया, लेकिन दूसरी रियलिटी के अंदर वो जिंदा था। सभी इस रियलिटी प्रोग्राम की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट थे। स्टीवंस ने दूसरी दुनिया में जो कुछ भी किया उसका रिजल्ट गुडविन वाली दुनिया में दिखाई दिया। दोस्तों ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन उसी को समझ आई होगी जिसने इसको ध्यान से देखा होगा। अगर आपको समझ आ गई तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।